तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। कई अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। तो आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। कई अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। तो ये मानसून सत्र काफी अहम है और आज तीसरा दिन है इसका। आज तीसरे दिन अनुपूरक बजट को पेश करेगी सरकार और उसको पास कराएगी सरकार। कई अन्य विधेयक है जो सदन पटल पर आज सरकार रख सकती है। और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार अब तक का सबसे ठोस और कारगर कानून ला चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। धर्म छिपाकर शादी करने वालों पर सख्त सजा मिलेगी। विधानसभा में लव जिहाद बिल अब पास हो चुका है और एक कानून की शक्ल जल्दी से लेगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून पास होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि लव जिहाद की घटनाएं पिछले दिनों बढ़ी है, इसलिए ऐसे कानून की सख्त जरूरत है। लव जिहाद का प्रकरण बहुत चल रहा है और तमाम घटनाएं घट रही हैं और इस पर कड़ा सजा का प्रावधान अगर किया है तो इसका स्वागत है। इसमें दिक्कत क्या है? लव जिहाद लव के खिलाफ नहीं है। लव के खिलाफ अगर उम्र कैद की सजा होती, प्यार के खिलाफ होती तो दिक्कत थी। तो प्यार के खिलाफ ये सजा नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। और लव जिहाद बिल को लेकर देवरिया में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला सराहनीय है। लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। तो ये बेसिक कन्फ्रंटेशन है, जिसको हम कहते हैं परस्पर विरोधी बात है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के दृष्टिकोण से, इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं उसका स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर विधानसभा में बिल पास हो गया। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि लव जिहाद बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। और लव जिहाद कानून के समर्थन में बाघंबरी पीठ के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी का बयान सामने आ गया। महंत ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे अपराधों में भी कमी आएगी। महंत ने इस फैसले को लेकर सीएम योगी की तारीफ भी की। इसमें सभी को सहायता करनी चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। किसी की बेटियों के साथ में, किसी की बहनों के साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रेम जाल में फंसाकर किसी न किसी रूप से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस फैसले का सभी को सहयोग करना चाहिए, सभी को सहायता करनी चाहिए। इस तरह के फैसले से न उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ और प्रदेशों को विशेष शिक्षा मिलेगी और ऐसा ही फैसला लेना चाहिए सभी को। और दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगे। सुबह 10 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का संदेश लेकर ही सांसद और पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस बजट और सियासी मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहेगी। तो आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है, सुबह 10 बजे शुरुआत होने वाली है इस बैठक की। तमाम सांसद, लोकसभा राज्यसभा के तमाम सांसद इसमें कांग्रेस के शामिल होने वाले हैं और यहां से जो संदेश सोनिया गांधी देंगी उसी को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी।
और अब खबर चंदौसी से लेते हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से चक्करघट्टा थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों में 2 सगी बहनों सहित 4 की मौत हो गई। मृतकों में एक अधेड़ महिला और 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटनाक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आपके यहाँ पे इतना बड़ा घटना हुआ है, आप उसका लाभ लीजिए ना, उसका पूर्ति नहीं हो सकता है कि हम उसको भेज देंगे 1 सप्ताह में 4 लाख दिला देंगे। सरकार दे रही है, आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रही है, तो उसका। और बरेली से खबर, जहां पर डीसीएम गाड़ी और कार की टक्कर में कार सवार 3 की मौत हो गई। एक की हालत इस वक्त गंभीर है, घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर कार की टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, मौके पर ही मौत बताई जा रही है। एक की हालत इस वक्त गंभीर है, अस्पताल में जिसे एडमिट करा दिया गया है। यह घटना सीबीगंज थाना क्षेत्र में हुई है। और मऊ में माफिया के करीबी पर बड़ा एक्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह काका गैंग के सक्रिय सदस्य की कार पुलिस ने जब्त की। आरोपी भैरव सिंह की गाड़ी पुलिस ने जब्त की है। कार की कीमत 15,32,000 रुपए बताई जा रही है। भैरव सिंह पर यह एक्शन गैंगस्टर के तहत किया गया है। हाँ, देखिए, स्कॉर्पियो की जो मूल्य है वो 15,32,000 रुपये उसकी जो है कि मूल्य है, जिसको आज जो है कि जब्त किया गया। कुछ और लोग भी चिन्हित किए जा रहे हैं इसमें। मैंने आपको बताया ये एक बड़ा गैंग है, बड़ा नेटवर्क रहा है। जो IR 212 गैंग जो प्रदेश स्तर का माफिया है, तो उसका बड़ा गैंग है। तो कई सारे लोग इसमें हैं, जिसमें क्रमिक रूप से जो है कि कार्रवाइयाँ हुई भी थी, अभी भी हो रही हैं, और जैसे जैसे निर्देश हमें मिलते जाएंगे हम लोग करते रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय शेखडीह बढ़नी का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने स्कूल की बदहाल हालत देख प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाई। मेंटेनेंस का बिल मांगने पर प्रिंसिपल सही जवाब नहीं दे पाए, जिस पर डीएम ने फटकार लगाई। फयाज अहमद को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल पहुंचे थे सिद्धार्थनगर के स्कूल, जहां पर क्लासरूम और बिल्डिंग की बदहाली देखकर बिल मांगा, तो बिल प्रिंसिपल साहब नहीं दे पाए, जिसके बाद जबरदस्त फटकार डीएम की तरफ से प्रिंसिपल कंपोजिट ग्रांट का कोई बिल नहीं है इनके पास, ना तो मतलब स्पोर्ट्स ग्रांट के लिए इन्होंने खर्चा किया, ना तो TLM का ग्रांट को भी खर्चा किया। ठीक है, तत्काल सस्पेंड करो, सस्पेंशन ऑर्डर निर्गत करी, और सस्पेंशन ऑर्डर बढ़िया से बना के हमको दिखाओ। सस्पेंशन होना समझ रहे हो, फटाफट बना के रखो। मैं हमसे अनुमोदन ले लूं। हेलो, हमसे अनुमोदन ले, समझ रही हो। और आगरा में पुलिस ने चांदी गबन करने के मामले में कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लगभग 44 किलो चांदी बरामद की गई। मामला 29 जुलाई का है। तिरुपति ज्वेलर्स के मालिक ने पुलिस से शिकायत की। कारीगर खलील खान को जेवर बनाने के लिए 59 किलो कच्ची चांदी दी गई थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद खलील ने उनको जेवर बनाकर नहीं दिया, फरार हो गया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी खलील खान को गिरफ्तार किया और उसके पास से 44 किलो चांदी और स्कूटी बरामद कर ली है। जो लगभग 60 किलो कच्ची चांदी लेकर गया आभूषण बनाने के लिए, और उसके बाद ये लौटा नहीं। इसकी खोज करने के बाद जब ये नहीं मिला, तो ये वादी ने थाना पे आकर सूचना दी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/24 पंजीकृत करके इनकी खोज की गई। इसी क्रम में रात में जब सर्च पार्टी लगी हुई थी, तो पुलिस को देख के एक संदिग्ध व्यक्ति सिटी स्टेशन से भागा। पुलिस ने उसको दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुआ। उसके बाद वो जो स्कूटी छोड़ के भागा था, उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें से लगभग 43 किलोग्राम चांदी मिली। और बुलंदशहर में 2 कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन की टीम ने छापा मारा। सिटी मजिस्ट्रेट और DIOS की छापेमारी से हड़कंप मच गया। 2 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सील कोचिंग सेंटर बिना फायर NOC और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। फिलहाल दोनों कोचिंग सेंटर के मालिक फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये दोनों कोचिंग सेंटर DAV फ्लाईओवर के नीचे बताए जा रहे हैं।
इन दिनों कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। शामली के रहने वाले विजय हिंदुस्तानी ने 26 जुलाई को कांवड़ उठाई थी और हरिद्वार से जल भरकर लौट रहे हैं। इस दौरान वो आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस कांवड़िए ने जहां अपने शरीर पर बॉर्डर पर शहीद हुए फौजी भाइयों के 267 नाम गुदवा रखे हैं, तो वहीं 51 तिरंगा पिन भी अपने शरीर पर लगा रखा है। कांवड़िए ने शरीर पर लोहे की बेड़ियां भी पहनी हुई है। ला रहे हो, ये शहीदी कवड़ है, ये हमारी द्वितीय कवड़ है, लेकिन तिरंगे वाली अब की बार है और बेड़ी वाली अब की बार है, और ये भगत सिंह के लिए और शहीदों के लिए कवड़ है। आप इस शरीर पर आपने नाम लगवा रखे हैं, ये नाम किनके और कितने नाम में लगभग? ये 267 नाम है उन फौजी भाइयों के, जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर शहीद हो गए, और कहीं ना कहीं जो पुलवामा घटना के बाद हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दिन दिन बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन जवानों के नाम है। चित्रकूट में 200 रुपए चोरी के आरोप में दोस्तों ने लड़की की पिटाई की और फिर सिर मुंडवा दिया। मामला चकमाली मोहल्ले का है। पीड़ित परिजनों ने करवी कोतवाली पुलिस से शिकायत की। मारपीट में लड़की को चोट भी आई, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हम दोनों साथ में काम करते थे। और अब खबर लखीमपुर से लेते हैं, जहां पर कुएं में गिरी गाय को निकालने के दौरान हादसा हो गया। कुएं के अंदर जहरीला गैस था, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत इस वक्त खराब है, अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मामला मैगलगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब ग्रामीणों को हादसे की जानकारी हुई तो उन लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर जवान कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसी दौरान मैगलगंज कोतवाली में तैनात आरक्षी बादल अपनी जान की बाजी लगाकर जहरीली गैस से भरे कुएं में उतर गया। सिपाही ने ग्रामीणों को अपने शरीर पर लाद लिया और रस्सी के सहारे धीरे धीरे वो कुएं के बाहर आ गया। इस दौरान सिपाही भी बेहाल हो गया। कांटा है, कोई कांटा? ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ। और सोनभद्र में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो गया। इतना ही नहीं, इससे पहले रेसर बाइक से स्टंट करते हुए भी रील बनाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस आई, जन्मदिन मनाने वाले लड़के को गिरफ्तार किया है। ये मामला अनपरा के डिबुलगंज का है। पुलिस बाकी लड़कों की तलाश कर रही है। तो पहले केक काटी, वो भी तलवार से, उसके बाद बाइक पर स्टंट किया, और जब ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। तो अब कुछ लड़कों को पकड़ लिया गया है, जबकि कुछ लड़के अब भी फरार बताए जा रहे हैं। और बुलंदशहर में परम डेयरी पर कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। NH 34 पर मौजूद परम डेयरी के फार्म और नॉमिनी पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। मिलावट के शक में खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्किम्ड मिल्क पाउडर के नमूने लिए। लखनऊ और कलकत्ता की प्रयोगशाला में जांच कराई गई और दोनों ही जांच में पाउडर अनसेफ बताए गए। देखिए, नवंबर 2020 में तत्कालीन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक रेड आयोजित की गई थी, जिसमें परम डेयरी के यहाँ से इसके मिल्क पाउडर में मिलावट का संदेह था और वहाँ काफ़ी स्टॉक में माल सीज किया गया था और नमूना एकत्रित किया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट लखनऊ प्रयोगशाला से अनसेफ घोषित किया गया था। बाद में इसे कलकत्ता चैलेंज किया गया, वहाँ से भी इसे अनसेफ किया गया। इसके बाद ये मुकदमा ACGM कोर्ट खुर्जा में किया गया। वर्तमान में जो लोक अदालत 13 जुलाई को आयोजित की गई थी, उसमें खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए मामले को निस्तारित किया गया है। इस केस में 2 पार्टियां थी, नॉमिनी है और फर्म है। दोनों के विरुद्ध TRC और 50-50 हज़ार का जुर्माना किया गया है। और हरदोई से खबर है, जहां पर सीनियर वकील को गोली मार दी गई है। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। तो ये खबर हम आपको बता दें, हरदोई से आ रहा है, जहां पर सीनियर वकील को गोली मारी गई। जब तक उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाते, तब तक वकील की मौत की खबर मिली। घर में घुसकर बदमाशों ने वकील को गोली मारी।
और कानपुर में रिटायर्ड टीचर ने ससुराल में जाकर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सास पर भी हमला किया। सास अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामला अरौल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी कौशल किशोर को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे सास की प्रॉपर्टी को वजह माना जा रहा है। विवाद की वजह से रिटायर्ड टीचर की पत्नी पिछले 2 साल से अपने मायके में मां के साथ रह रही थी। बागपत कोर्ट में पॉक्सो के आरोपी को सजा सुनाई गई। दोषी प्रदीप को 17 साल की सजा और 6,000 का जुर्माना लगाया गया। 3 साल पहले प्रदीप ने नाबालिग से रेप किया और कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाकर पीड़ित को इंसाफ दिया है। चार्जशीट जो फ्रेम की गई वो 363, 366, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अधिनियम इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ और तकरीबन 3 साल ये मुकदमा चलने के बाद आज माननीय न्यायालय ने उक्त मुकदमे के जो आरोपी है प्रदीप कुमार, इसको 376 में 10 साल की सज़ा और 4,000 रुपये जुर्माना, 363 में 7 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना तय किया है। और अब बात पेरिस ओलंपिक की करें तो 10 मीटर शूटिंग मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजीत सिंह और मनु भाकर समेत सभी भारतीय दल को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सम्मानित किया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरह से मनु भाकर का दूसरा मेडल है शूटिंग में और कल पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजीत सिंह और मनु भाकर समेत सभी भारतीय दल के रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सम्मानित किया है। तो अब तक भारत के नाम पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल आ गए हैं, दोनों ब्रॉन्ज है। दोनों मनु भाकर ने जीता है। कल मिक्स डबल था एयर पिस्टल का, जिसमें कि सरबजीत उनके पार्टनर थे। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन दिखाया और अब अंक तालिका में भारत के पास 2 ब्रॉन्ज मेडल है। आज भी कई ऐसे इवेंट है जिस पर सबकी निगाहें हैं। Every single one of you has made us, all Indians, hold our heads higher with pride. India, 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 India. Athletes, you have shown us that the power to inspire lies in the courage to break barriers and redefine the possibilities of future generations. You have shown us that the power to inspire lies in your hard work, dedication, tireless long hours of training, and of course, the support and blessings of your parents and families.